सिंपल बात है, पैरेलल में होता है वोल्टेज सेम। तो उस वक्त नीचे जो है ए से सी, समझो इसकी लेंथ है एल, तो मुझे बता सकते हो इसका वोल्टेज कितना होगा? I rho L। इट्स आई रो एल, आई रो फिक्स इनटू एल। अच्छा, ऊपर में कितना वोल्टेज होगा? सेम ही होगा ना सर? सेम होगा, लेकिन उसकी फॉर्मूला क्या होगी ऊपर वाले की? ऊपर तो बैटरी है, बैटरी में फॉर्मूला होती है एक तो ई माइनस आई आर, दूसरी होती है ई प्लस आई आर। यहाँ पे कौन सी लगेगी? ई माइनस लगेगी, ई प्लस लगेगी? माइनस। क्यों माइनस? वो सेकंड टर्मिनल, क्या है वो? सेकंड टर्मिनल माइनस है। नहीं नहीं, वो तो तू किरचॉफ लगा रहा है, मैं किरचॉफ की बात नहीं कर रहा। अपने पास पता है ये वाली फॉर्मूला थी वोल्टेज की, जब डिस्चार्ज होती है बैटरी तो हम क्या लिखते थे? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और जब चार्ज होती थी तो बैटरी में हम क्या लिखते थे? E प्लस आई आर। तो बताओ ये बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है? चार्ज हो। कैसे पता चार्ज हो रही है? करंट से पता चल रही है। तो करंट का एंटर हो रहा है, प्लस में एंटर हो रहा है, माइनस से लीव कर रहा है। एक्चुअल जब डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है? प्लस से बाहर निकलता है, माइनस के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। बात समझ में आई? इसलिए ये अभी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। चार्ज हो रही है मतलब फॉर्मूला क्या आएगी? ई प्लस आई आर। V मतलब is equals to E plus। इसका है ई प्लस आई आर और नीचे है आई रो एल, और दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, मतलब ई प्लस आई आर और आई रो एल दोनों क्या है यहाँ पे? सेम है। लेकिन अगर दोनों सेम है तो हमको ई थोड़ी मिला, हमको तो क्या मिलेगा? वी मिलेगा ना। लेकिन हम एक्चुअल फाइंड क्या करना चाहते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ तब फाइंड होगा जब आई आर 0 होगा। बात समझ में आई? क्योंकि जब तक आई आर 0 नहीं होता हमको ई मिलेगा ही नहीं। गॉट इट? यस सर। अब ध्यान से सुनो, यहां एक ऑलरेडी करंट जा रहा है, यहां एक करंट, दो अलग अलग करंट है। समझो नीचे वाला वैल्यू बताता है 2.5 वोल्ट। सुनना सब ध्यान से, ए से सी मान लो कितना बता रहा है? 2.5। ये बता रहा है 2.5 मान लो वोल्ट, ठीक है? तो सिंपल बात है, ऊपर भी 2.5 होगा, क्योंकि है तो पैरेलल, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। तो समझो ये भी बता रहा है 2.5। तो 2.5 में इसके पास तो दो पार्ट है, ई प्लस आई आर। मान लो E2 है और ये कितना है? 0.5। बात समझ आई? अगर मैं इस जॉकी को थोड़ा लेफ्ट ले जाऊं तो इस वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस जॉकी को मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ ले जाऊं, लेफ्ट की तरफ मतलब कि ए और सी के बीच की जो लेंथ है वो कम कर दूं, L कम हो जाएगा। तो V पे क्या फर्क पड़ेगा? V कम हो जाएगा। तो समझो V 2.5 की जगह क्या हो गया? 2.3। अगर ये 2.3 हो जाएगा तो ऊपर वाला किस सिचुएशन में है? पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो अगर नीचे वाले का 2.3 हो गया तो ऊपर वाले का भी 2.3 हो जाएगा। ऊपर तो 2 है तो E तो 2 ही है, तो IR पहले 0.5 था, अब IR कितना हो जाएगा? 0.3। वेरी गुड, ये 0.3 हो गया। चलो अगर मैं इसको और लेफ्ट ले जाऊं, ज्यादा लेफ्ट, तो इसकी वैल्यू और कम होगी।
समझो इसकी वैल्यू हो जाती है 2.1, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? IR 2 पॉइंट प्लस वन 0 हो पॉइंट जाएगा। 1 हो जाएगा। 0.1 हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। अगर मैं थोड़ा और लेफ्ट ले जाऊं तो ये 2 हो जाएगा, तो उस वक्त इसमें क्या हो जाएगा? IR 0। IR 0। तो उस वक्त वो 2 कौन सा मिलेगा? EMF। मतलब हमें इसको चेंज करना है जब तक IR 0 हो जाए। ठीक है, अब ये IR 0 होगा, हमको पता कैसे चलेगा? तो हमने इसके लिए तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? क्या करंट। करंट। तो सिंपल बात है, जब हम जॉकी को घुमाएंगे, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, उस वक्त गैल्वेनोमीटर में से पास होता वो करंट क्या हो जाएगा? 0। 0। तो उस वक्त सिंपल बात है, जब ये गैल्वेनोमीटर 0.0 दिखा दे, उस पॉइंट पे हमें EMF मिल जाएगा अपने आप। समझ में आई बात? मतलब उस वक्त जो ऊपर वाली लाइन है, नहीं दिख रही ऊपर लाइन, इसका करंट 0 होगा, नीचे का करंट 0 नहीं होगा, नीचे का तो फ्लो होगा, ऊपर में करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर ऊपर में करंट 0 हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा? EMF। और EMF किसके इक्वल होगा? नीचे वाले पैरेलल के इक्वल होगा। तो नीचे वाले की समझो लेंथ जो है, यहां से यहां मान लो L1 है। जब हम पॉइंट को L1 लेंथ पे ले आए, उस वक्त गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखा दिया? करंट को 0 दिखा दिया। और जब ये करंट 0 दिख जाता है, उस वक्त जो वोल्टेज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? EMF। समझ में आई बात सबको? गॉट इट? यस सर। यस सर। अब इसको कैसे लिखेंगे? नाउ कनेक्ट पॉजिटिव terminal of battery having EMF E1 with point A, and galvanometer is connected at negative terminal of battery. कोई डाउट है तक? नो नो सर। सर। Now jockey is touched to potentiometer wire and displace it from point A to a point where galvanometer shows 0 current. समझ में आई ये बात? क्या लिखा मैंने? जॉकी को टच करके उसको डिस्प्लेस करते हैं। कहां से डिस्प्लेस करते हैं? ए से। कब तक डिस्प्लेस करते रहते हैं? जब तक गैल्वेनोमीटर क्या दिखाते? 0 करंट। द पॉइंट on potentiometer wire where galvanometer shows 0 current is known as
is known as बैलेंस लेंथ। नाम क्या देते हैं? बैलेंस लेंथ। तो जब भी बैलेंस लेंथ वर्ड आए मतलब समझ जाना उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कौन सा करंट दिखाएगा? जीरो करंट, उसको बैलेंस लेंथ बोलेंगे। गॉट इट? उसके बाद गैल्वेनोमीटर शो जीरो करंट इज नोन एज बैलेंस लेंथ। सपोज और बैटरी of EMF E1, the balance length is L1। जो E1 बैटरी उसकी बैलेंस लेंथ कितनी है? L1 है। समझ में आई बात यहाँ तक? अब इसमें Yes. बैलेंस लेंथ की वजह से जो फॉर्मूला बनेगी तो वो बनेगा V1 इज इक्वल टू, क्या बनेगा? इसको मैं ब्लैक में लिखता हूँ। क्या बनेगा? V1 इज इक्वल टू I रो L1। क्लियर? तो इसको क्या लिखेंगे? Here V1 is equals to EMF of बैटरी। ठीक है, ये जो V1 होगा वो किसके इक्वल होगा? बैटरी के EMF जितना। गॉट इट? तो हम लिखेंगे इसको E1 is equal to I रो L1। समझ में आई बात इतनी? कोई डाउट यहां तक? No, sir. अब इसमें देखेंगे No, sir. now take another battery of EMF E2 and repeat the procedure. Suppose the balance length obtained is L2। अब समझो दूसरी बैटरी यूज करेंगे तो हमें बैलेंस लेंथ दूसरी मिलेगी L2। दूसरी बैटरी कैसे लगाएंगे? हम E1 को हटा देंगे, E1 को यहां से हटा देंगे। कौन सी लेके आएंगे? E2 बैटरी यहां लगा देंगे। फिर से इस जॉकी को घुमाएंगे। कब तक घुमाएंगे? जब तक गैल्वेनोमीटर क्या दिखा दे? जीरो दिखा दे। उस Zero. वक्त जो लेंथ मिलेगी फिर से A से लेके जिस पॉइंट उसको बोलेंगे L2। तो उस वक्त फॉर्मूला जो मिलेगी V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगी? I रो L2। और उस V2 को हम बोलेंगे EMF यानी E2। I रो L2 इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये 2 वो पहली वाली 1 थी, उसको मैं 1 कर देता हूँ। ये 1 इक्वेशन। बात समझ में आई इतनी? किसी को डाउट? फिर No, now sir. No, sir. now divide equation 1 by 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? बोलो। E1 upon E2 is equals to E1 L1 upon 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 L2. E2 is equal to क्या मिलेगा? L1 upon L2। समझ में आई बात इतनी? तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको मेजर कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो ये हुआ Yes, sir. तुम्हारा कंपेयर ऑफ टू सेल्स उसका